सालों का अगर हिसाब होगा तो मैंने देखा कि 1394 में हजरत की फरागत है, 1394 में फरागत है। और ये विसाल को देखें 2017 का इलाका, 2017 को देखें तो इस दरमियान में बमुश्किल 40 बरस का वक्फा। और किताबों की तादाद देखें तो 50 के बाहर है। अगर देखा जाए तो हर साल एक किताब मैं हुजूर साहिब सज्जादा की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ कि हजरत की जितनी किताबें गैर मतबूआ है, एक टारगेट कर ले कि हर साल उर्से अशरफुल उलमा में हजरत की एक किताब मंजर आम पर आ जाएगी तो एक बड़ा काम भी हो जाएगा। और हजरत अशरफुल उलमा ने जो काम किया है, दुनिया जब तक बाकी रहेगी अशरफुल उलमा का नाम बाकी रहेगा। शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद सदर आलम साहब क़िबला तेगी मुजद्दिदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी साहिब सज्जादा मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। पहली मर्तबा उर्से पाक में मेरी हाजिरी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम हमारी और हमारे तमाम सुन्नी भाइयों की हाजिरी को कबूलो मंजूर फरमा ले। थोड़ी देर के लिए मैं आप तमाम हज़रात के सामने हाजिर आ गया हूँ। इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। एक ऐलान है मेरी तरफ से कि आप समाअत कर लें कि जिनको जाना हो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जा सकते हैं। दुनिया में कोई रहने नहीं आया है, हर किसी को आज निकल जाना है। आपके जीने का जब अपना स्टाइल है, आप अपने हिसाब से जीते हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जलसा भी चलाने वाले अपने हिसाब से चलाते हैं। बेशक बेशक। हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, हर जगह का एक यूनिफॉर्म होता है, हर जगह का एक डिसिप्लिन का सिस्टम होता है। आपको आज नहीं बरसों पहले पता हुआ होगा कि जब जलसे में जाया जाता है तो इंसान को पाक रहना चाहिए और सर पे टोपी रहनी चाहिए। आपने डिसिप्लिन का कितना ख्याल किया है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आपने जलसे में आने की कितनी तैयारी की है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। यकीन जाने इंसान की बात में दम उस वक्त आती है जब इंसान खुद दमदार नजर आता है। जब आप अच्छी बात को अच्छे तौर पे उस वक्त पेश कर सकते हैं जब आपका रख रखाव अच्छा होगा, तब जब आपका लिबास अच्छा होगा, तब जब आपकी सूरत अच्छी होगी, तब जब आपके आने का तरीका अच्छा होगा, तब। लिहाजा अगर अच्छी जगह अच्छी बात मनवाने की ख्वाहिश रखते हैं तो खुदारा अच्छे लिबास में आया कीजिए, अच्छी सूरत में आया कीजिए। इसलिए कि जब आप सूरत बदल लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से और बुजुर्गाने दीन की अताओं से आपकी सीरत भी बदलती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, जिनको उठना है उठ जाइए। दौराने तकरीर उठने के बाद मेरा और उनसे 36 का आंकड़ा हो जाता है। इसलिए जिनको उठना है अभी उठ जाइए। दौराने तकरीर आप उठ नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम अपने खानदान वाले का शजरा बयान करने नहीं आए हैं। हम लोग इतनी दूर से आपके सामने वक्त जाये करने नहीं आए हैं। आज उर्से अशरफुल उलमा है,
अल्लाह के मुकद्दस वली का उर्स है, और जब उर्स का दिन आता है तो साहिब उर्स के फैजान के बंटने का दिन आता है। साहिब उर्स के फैजान के बंटने का दिन आता है, और उर्स के दिन जो जितना मुहज्जब बनकर आएगा, जितनी अकीदत लेकर आएगा, जितनी मोहब्बत लेकर आएगा, साहिब उर्स से वो उतना ही फैज लेकर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अशरफुल उलमा। मैं एक बात कहता हूं, अगर शायर के नाम पर आए हैं, मुकर्रिर के नाम पर आए हैं, तो आपका आना बेकार जाएगा। अगर शायर के नाम पर आए हैं, मुकर्रिर के नाम पर आए हैं, तो आपका आना बेकार जाएगा। हो न हो परेशानियों के दलदल में मुब्तला हो जाएंगे आप। और अगर फैजाने अशरफुल उलमा लेने आए हैं, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद से माला माल होने आए हैं, फैजाने आला हजरत अपने दामन में समेटने आए हैं, फैजाने सरकारे नमाजी लेने आए हैं, फैजाने बुजुर्गाने दीन लेने आए हैं, तो आप शायर को भी सुनकर जाएंगे, मुकर्रिर को भी सुनकर जाएंगे, और फैजान भी लेकर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकारी, नारे तकबीर। जहन को हाजिर करें आप, दुनिया का मंजरनामा आपके सामने है। ये अल्लाह का एहसान अजीम कि अल्लाह ने अपने इस महबूब बंदे को हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे न भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस महबूब बंदे को, हुजूर अशरफुल उलमा को, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे रखा। अल्लाह ने रखा था बॉर्डर की बस्ती में, और रहे भी इसी शान से कि जब मामला दो तरफ का बिगड़ता था तो बीच में आप बॉर्डर की तरह नजर आता। इसी शान से रहे पूरी जिंदगी कि जब दो तरफ इल्मी बहसें चलती थी, जब दो तरफा मामला चलता था, तो बीच में हुजूर अशरफुल उलमा बॉर्डर की तरह नजर आते थे, और अहले सुन्नत के शिराजे को बिखरने से बचा लेते थे। हजरात मोहतरम, आप उस अल्लाह के मुकद्दस बंदे के उर्स में आए हैं जिन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा काम कर दिया। क्या किया है हमने, आपने क्या किया है? जिन्होंने अपनी उम्र में जितनी आपकी उम्र रही उससे ज्यादा आपने काम कर दिया। अगर हिसाब सालों का होगा, सालों का अगर हिसाब होगा, तो मैंने देखा कि 1394 में हजरत की फरागत है, 1394 में फरागत है। और ये विसाल को देखें 2017 का इलाका, 2017 को देखें तो इस दरमियान में बमुश्किल 40 बरस का वक्फा, और किताबों की तादाद देखें तो 50 के बाहर है। अगर देखा जाए तो हर साल एक किताब मैं हुजूर साहिब सज्जादा की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ कि हजरत की जितनी किताबें गैर मतबूआ है, एक टारगेट कर ले कि हर साल उर्से अशरफुल उलमा में हजरत की एक किताब मंजर आम पर आ जाएगी, तो एक बड़ा काम भी हो जाएगा। और हजरत अशरफुल उलमा ने जो काम किया है, दुनिया जब तक बाकी रहेगी अशरफुल उलमा का नाम बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मैंने पता किया शरह अकायद की शरह छप चुकी है, मगर बैजावी शरीफ की शरह
उठा के फेंकेंगे तो तू इंडिया में गिरेगा। समझ में आया? इसलिए कि बॉर्डर पे बैठे हो, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। जोरदार आवाज में अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर बावाज़े बुलंद कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मोहतरम जहन को हाजिर करें आप। हर साल अगर एक किताब मंजर आम पर आए तो 30 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 30 साल। और खानकाह शरीफ से मुझे यकीन है कि उर्से पाक में हर साल वो 200-300 किताबें निकल भी जाएंगी। किताब के छपने का जो खर्च आएगा उर्से पाक में रस्म इजरा के मौके पर वो पूरा खर्च निकल भी जाएगा। और हजरत अशरफुल उलमा की रूह को बहुत खुशी मिलेगी। लोग अपने घर जब किताब लेकर जाएंगे तो लेकर जाएगा बाप, और किताब को पोते तक पढ़ा जाएगा, पर पोतों तक पढ़ा जाएगा। हुजूर अशरफुल उलमा ने वो काम किया है कि अपने इल्म को सिर्फ तकरीर के जरिए नहीं, तबलीग के जरिए नहीं, सबसे बड़ा काम कि उन्होंने तहरीर के जरिए कौम के हवाले कर दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सरकार नजरानों पे पैसा कम खर्च करके किताबों पे खर्च कर दिया जाए। नजरानों पे कम खर्च करके किताबों पे खर्च कर दिया जाए। इसलिए कि तकरीरें आवाम भूल जाती हैं। तकरीरें अल्लामा निज़ामी बहुत कम याद आते हैं। अल्लामा निज़ामी बहुत कम याद आते हैं। इसलिए कि आपकी जिंदगी तकरीरों में गुजरी है, मगर वहीं पे अल्लामा अरशदुल कादरी बहुत याद किए जाते हैं। इसलिए कि आपकी जिंदगी तहरीरों में गुजरी। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब किबला। बहुत काम की बातें, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, आप जिस उर्स में आए हैं, बारकल्लाह है कि जब उर्स का दिन आता है तो साहिब उर्स हमारे इंडिया में, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में उर्स का माना ये है कि किसी बुजुर्ग का उर्स हो रहा, उनके विसाल की तारीख पर महफिलें हो रही हैं। यहाँ उर्स इसको कहा जाता है। इसी को जब आप सऊदी में कहेंगे उर्स तो लोग समझेंगे कि किसी की शादी हो रही है। जब अरब में कहेंगे उर्स तो लोग समझेंगे कि किसी की शादी हो रही है। और इंडिया में और नेपाल में कहेंगे उर्स तो लोग समझेंगे किसी बुजुर्ग के विसाल पर महफिल शरीफ का एहतमाम हो रहा। हजरत मोहतरम, तो यहाँ मशहूर है। ओ भाई साहब, हेलो, अच्छा थूकने जा रहे हैं, क्या किया जाए? जाइए मत, वरना हम बहुत डेंजर दुआ करते हैं। हम दुआ करेंगे कि आपकी बीवी मायावती से भी ज्यादा बदमाश निकले। वो पूरे यूपी को पेर के रखे हुई है, वो आपको पेर के रखेगी। इसलिए मर्द की जिंदगी की तबाही के लिए बदमाश बीवी का ही होना काफी है। इसलिए गुजारिश है कि आप उठिए मत, इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखिए। मैं 3 दिन के चिल्ले पर आपके यहाँ नहीं आया हूँ। थोड़ी देर के लिए जिक्र की नीयत से हाजिरी की सादतें हासिल कर रहा हूँ। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। बावाज़े बुलंद कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। उर्स का दिन है, और उर्स के दिन जैसे शादी के दिन घर वाले कुछ न कुछ बांटते नजर आते हैं। कोई खाना बांट रहा है, कोई नजराना बांट रहा है, कोई शीरनी बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है। घर के सारे लोग बांटते ही नजर आ रहे हैं। दूर दूर के रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, अपने बेगाने बुलाए जाते हैं, सबको तोहफा तोहफे दिए जाते हैं, सबको नजराने दिए जाते हैं। ये उर्स का दिन है, आज भी नजराने बांटे जाएंगे। आज
आज भी तोहफा बांटा जाएगा। वो तोहफा आप लिफाफे में समझे, नहीं नहीं, ये वो तोहफा है जो तोहफा आज इस बारगाह में जो लोग आए हैं उसे बांटने के लिए सरकार अशरफुल उलमा के शजरे के जितने बुजुर्ग हैं वो तमाम बुजुर्ग नैनी में आज उतरे हुए हैं। इनके पीर की रूहानियत नैनी शरीफ में है, इनके मुर्शिदे खिलाफत की रूहानियत आज नैनी शरीफ में है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत यहाँ मौजूद है, सरकार नमाजी की रूहानियत यहाँ मौजूद है, सरकार आला हजरत की रूहानियत यहाँ मौजूद है, सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी की रूहानियत यहाँ मौजूद है, सरकार गरीब नवाज की रूहानियत यहाँ मौजूद है, सरकार गौसे आज़म की रूहानियत यहाँ मौजूद है। इसलिए कि ये सब शजरे बैत के रिश्तेदार हैं। आज पोते का उर्स है, सब फैजान बांटने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना इर्तिजा कमाल साहब क़िबला, हुज़ूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदर आलम तेगी साहब क़िबला जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, अगर आपने हुजूर अशरफुल उलमा को देखा है, कितने लोगों ने देखा है, जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब हाथ गिरा लीजिए। आपने देखा है तो पहले आप जितना रिजर्व रहते थे उससे ज्यादा आज रिजर्व रही है। जितना एहतराम पहले करते थे उससे ज्यादा एहतराम आप आज करिए। आपको लग रहा होगा कि हुजूर साहिबे सज्जादा हैं, अब तो हुजूर अशरफुल उलमा ना रहे, अब तो हुजूर अशरफुल उलमा ना रहे, ये तो साहिबे सज्जादा हैं। हजरत की बात निराली थी, ये तो हजरत के शहजादा हैं। अर्ज ये करना है, आप ये शहजादा और हजरत के चक्कर में न रहिए, बस एक चक्कर में रहिए कि पहले आते थे तो हजरत की जियारत डायरेक्ट होती थी, अब आए हैं तो शहजादे की जियारत करके हम हजरत की जियारत कर रहे हैं, मज़ारे पाक पर हाजिरी दे रहे हैं। ये जैसे पहले हमारी सुनते थे आज भी हमारी सुन रहे हैं। इसलिए कि मुसलमान जब इंतकाल करता है तो जिंदगी में जो उनका पावर है बाद वफात पावर और बढ़ जाता है। आप बोले कैसे, तो मैं एक बात बताऊं, आप लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जरा बोलिए जाते हैं बगैर वजू कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जरा बोलिए बगैर वजू कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं? कोई नहीं। मुसलमान गिर तो गया है मगर इतना नहीं गिरा है कि बगैर वजू वो कब्रिस्तान चला जाए, बगैर वजू वो मस्जिद में चला जाए। मतलब कब्रिस्तान में कोई जिंदा नहीं है, वो सारे मरहूमीन वहाँ आराम फरमा है। आप बावजू होकर जा रहे हैं, आपके चचा की कब्र है कब्रिस्तान में, आप गए उनके कब्र पे फातिहा पढ़ने, आप नापाक हैं तो पाक हो रहे हैं, अगर वजू खत्म है तो वजू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वजू? के चचा के कब्र पे जा रहे हैं। जब वही चचा जिंदा थे, अपने कमरे में आराम फरमा थे, आप उनसे मिलने जाते थे तो वजू की जरूरत न पड़ती थी। आप नापाक रहते थे, चले जाते थे कि चले चचा से मिलने, आप बेवजू रहते थे, चले जाते थे कि चले चचा से मिलने। मगर जब चचा का इंतकाल हो गया तो अब चचा के कब्र पे बगैर वजू न जा रहे हैं, बगैर टोपी न जा रहे हैं, बगैर लिबास के न जा रहे हैं। मुसलमानों जरा गौर करो, जब हमारे और आपके चचा मुसलमान हैं, एक आम मुसलमान हैं, जब उनका ये पावर है कि उनके कब्र पर कोई बेवजू नहीं जाता है तो अल्लाह वालों की शान कितनी निराली। ये पावर बढ़ाना
बढ़ा ना पावर कि जिंदगी में लोग बगैर वजू मिलने आते थे, अब बादे वफात लोग मिलने आ रहे हैं तो बावजू होकर आ रहे हैं, वजू करके आ रहे हैं। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, जब आप उर्से मुकद्दस की तकरीबात में आए हैं तो वजू करके अपने जाहिर को भी पाक रखिए और नीयत को दुरुस्त करके अपने बातिन को भी पाक रखिए। दोनों की लीन हो, ऊपर का भी और अंदर का ये दिल भी। अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं मजमे से, इसलिए कि अहले स्टेज का पूरा साथ मिल रहा है। हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। बहुत सारे मुफ्तियाने किराम स्टेज पे मौजूद हैं, साथ मिल रहा है। अब आप बताइए, अब मैं यहाँ से तकरीर आगे बढ़ाऊं या यहीं पे खत्म कर दूं? अब आप बताइए। इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं कि आप लोग कह रहे थे कि हम मुकर्रिर को सुनने नहीं आए हैं, शायर को सुनने आए। रोना आता है दोस्त, रोना आता है। जिस देश में, जिस माहौल में, जिस कल्चर में हम लोग आज जी रहे हैं, मुसलमान चाहे जहां का हो, परेशान पूरी दुनिया का मुसलमान, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपकी हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हम भी अपने अकाबिरीन की बातों को सुनने को तैयार नहीं। अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हो गए हैं। बस गौर ये करना है कि पहले तो हमारी सुनवाई थी, अब सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो उसकी बड़ी वजह ये है कि हमने खुद ही सुनना छोड़ दिया है, इसलिए लोगों ने हमारी सुनना छोड़ दी। दर्सगाह में तालिबे इल्म उस्ताद को सुनना नहीं चाह रहा, मस्जिद में मुक्तदी इमाम को सुनना नहीं चाह रहा है, महफिलों में सामईन खतीब और शोरा को सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो आप बताएं कि जब आप कहीं नहीं सुनेंगे तो आपको कामयाबी का तरीका बताया कहां जाएगा? आपको जीने का तरीका बताया कहां जाएगा? न तो आपको दिल दरसगाहों में लगता है, न तो आपका मन खानकाह में लगता है, न तो आपका दिल जलसेगाह में लगता है। कलेजे पर हाथ रखकर आप ही फैसला करें, आपका दिल कहां लगेगा, कहां लगेगा? जरा गौर करें, कभी सोचें। पता है दुनिया में एक न्यूज चलाई जा रही है कि जिस मोहल्ले में बदबू आए वो मोहल्ला मुसलमान का है। जिस मोहल्ले में बच्चे आपस में ज्यादा गाली दे रहे हो वो मोहल्ला मुसलमान का है। जिस मोहल्ले में कोई डिसिप्लिन न हो वो मोहल्ला मुसलमान का है। जहां दहशत ही दहशत हो वो इलाका मुसलमान का है। जहां नफरत ही नफरत हो वो इलाका मुसलमान का है। ये नेशनल न्यूज चलाया जा रहा है और हम लोग यहाँ हैं कि उनके न्यूज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी हक्कानियत क्या रही है कि पाकी का तरीका तो इस्लाम ही ने पूरी दुनिया को सिखाया। पाकी का तरीका इस्लाम ने पूरी दुनिया को सिखाया, मगर आज इस्लाम ही के मानने वाले को नीचा दिखाया जा रहा है। अदलो इंसाफ का दर्स मुस्तफा जाने रहमत ने दिया इस दुनिया वालों को। जीने का तरीका, पीने का तरीका, खाने का तरीका, नस्ले इंसानी के अंदर इंसानियत का तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है। आज उसी नबी की उम्मत को जलीलो खार करने की तैयारी की जा रही है। और हम लोग
हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उधर, हम लोग उधर सपोर्ट कर रहे हैं। जहन को हाजिर करें आप मेरे दोस्त, आप आज भी पावर में हैं। क्यों पता है? हजरत मसनवी शरीफ में एक हिकायत दर्ज किया साहिब मसनवी ने कि जंगल में शेर का बच्चा बकरियों के बच्चे के साथ रहता था। बकरी के बच्चे के साथ शेर का बच्चा। जब जंगल से शेर निकल के आए तो बकरी के बच्चे शेर को देखकर भागते थे, तो उसके साथ साथ शेर का भी बच्चा भाग जाता। बकरी का बच्चा देखा कि शेर आ रहा है, बस उन बच्चों के साथ शेर का बच्चा, ये शेर का भी बच्चा भागने लगता था। शेर को बड़ी हैरत हुई कि बच्चा तो मेरा है, अब मुझे देखकर भागता है। उसके अंदर डर नहीं है, वो जो बकरी के बच्चों के साथ है इसलिए डर के भाग रहा है। तो शेर ने क्या किया? अपने बच्चे को पकड़ा और शेर पकड़ के अपने बच्चे को जंगल के तालाब के पास लाया और पानी के सामने शेर अपने बच्चे को खड़ा किया और कहता है, शेर देख, जैसी सूरत तेरी है वैसी सूरत मेरी है, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा तू दिखता है, मैं भी शेर हूँ, तू भी शेर का बच्चा है, तो मुझे देखकर भागना ये बकरियों का काम है। तुम क्यों भागते हो? तुम उनके साथ रहते हो, रहो, मगर जब हम आया करें तो तुम भागा मत करो। शेर ने सिखाया अपने बच्चे को, पढ़ाया कैसे? पानी के सामने लाके चेहरा दिखाया, भागो मत, तुम भी शेर हो। अगले दिन वो बच्चा बकरियों के साथ आया, फिर आया शेर जंगल से। जब फिर आया शेर जंगल से तो अब शेर को देखकर बकरियों के बच्चे तो भाग गए, मगर शेर का बच्चा खड़ा का खड़ा रह गया। वो ये कहने लगा, तू भी शेर है, हम भी शेर हैं। बकरी के बच्चे समझ गए कि वो बच्चा जरूर है मगर वो भी शेर है। अब लोग उससे डरने लगे। तो हजरत मौलाना रूम ने ये दर्स दिया, ये सिखाया, ये समझाया। मुसलमानों बैठ जाइए आप, बस मेरी बातों को सुने। वो देखा और समझाया, वो यही बताया, वो यही सिखाया, वो यही दर्स दिया, वो यही पाठ पढ़ाया, वो यही दर्स दिया कि तुम इस शान से रहो, इस तरीके से रहो और इस तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारो कि तुम्हें जीने का तरीका मिल जाए। गुजारिश है, जो लोग खड़े हो गए हैं आप लोग बैठ जाइए, बस आप बैठ जाइए। जब मजमा बड़ा होता है तो मामला थोड़ा सा अनकंट्रोल हो ही जाता है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए। स्टेज के करीब जो लोग हैं वो पहले बैठ जाएं। कुछ नहीं हुआ, एक बच्चा धड़फड़ा गया, बस आप लोग खड़े हो गए। आप बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जो लोग जहाँ वहीं बैठ जाए। ये वीडियो कैमरा वाले आप भी बैठ जाइए। बड़ा अजीब और गरीब मामला, बड़ा अजीब मामला। ये इतने एक्टिव हैं आप, सुभान अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। इतने एक्टिव हैं कि हमको यकीन है कि आपको आवाज भी न मिली होगी। अभी बात बकरियों की हो रही थी, खड़े भी हो गए उसी अंदाज। यूट्यूब पर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब, इतना जल्दी कैच किए हैं आप, हमको हैरत हो रही। आपके वाक़े पर सदाकत की मोहर लगा दी। इतना जल्दी कैच कर लेंगे मुझे यकीन नहीं था। एक किसी ने कह दिया कि कुछ हो गया और आप इतना टेंशन में आ गए कि वाकई में कुछ हो गया। जो होना हुआ होगा, जो हुआ होगा कल अखबार में पढ़ लीजिएगा या जलसे के बाद किसी से सुन लीजिएगा। आप लोग तो ठीक ठाक है ना? जब आप गैदरिंग से इतना भागते हैं तो हज करने जाइएगा तो कैसे आप तवाफ कर पाइए? बोलिए, हज करने जाइएगा तो तवाफ कैसे कर पाइएगा? अजमेरे मोहल्ला जाइएगा तो ख्वाजा साहब के चौखट को चूम कैसे पाइएगा? आप भीड़ में इतना घबराते हैं। अरे भीड़ में थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लिहाजा जहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं, रजाकार हजरात सब मौजूद हैं, वो सारे मामले को देख रहे हैं। जोरदार आवाज में सारे लोग कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह।
अर्ज ये करना है कि आप अपने आप को पहचाने, आप अपने आप को पहचाने। बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ, बुजुर्गों का फैज आपके साथ है, मगर सिद्क दिल से, सच्चे दिल से अगर आप उसे हासिल करना चाहेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। और अगर बाजार वाला सिस्टम बनाएंगे तो यकीन जाने जैसे बाजार के सामान की कोई गारंटी नहीं रहती है, तो बाजारू मामलात की भी कोई गारंटी नहीं है। आप दिल से हाजिरी दें और अच्छी बातों को दिलों में जगह दें। खुतबे मसनूना के बाद हमने सूरह फातिहा की आयतों की तिलावत की है। अल्लाह पाक का फरमान है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। हज़रात मोहतरम, आप जोर से कहिए आमीन। एक ट्रेंड चला है हजरत कि अब लोग दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, बस बात खत्म। या अल्लाह हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चला, बात खत्म। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की बात न करते हैं। ये ट्रेंड चला, ये ट्रेंड चला है। इंशाअल्लाह ये देखिए, नबी रहे हुजूर सरकार नमाजी शहजादे मुफ्ती आज़म बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीम साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। जहन को हाजिर करें, अपने लोग भी इसमें शामिल हैं, इसलिए कि इतना पुरजोर तरीके से इनको चलाया जाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआओं में भी बस इतना शामिल, मगर सिर्फ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे मत रुका कीजिए। हम लोग मुकम्मल वाले हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन वाले हैं। सिरातल मुस्तकीम वाले नहीं हैं। अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, बस इतना नहीं, हम लोग वो हैं कि रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जो ये आयत है, इससे साबित है कि एक मुरीद को, एक नाकिस को एक कामिल की जरूरत है। एक नाकिस को एक कामिल की जरूरत है, एक सच्चे पीर की जरूरत है। क्यों? कि सीधा रास्ता चला, वो कौन सा रास्ता, किसका रास्ता, कैसा रास्ता? तो रास्ता उनका जिस पर अल्लाह ने फजल किया हो, इनाम किया हो, उनका रास्ता नहीं। जिन पर गजब हुआ उनका रास्ता नहीं, जो बहके हुए थे उनका रास्ता, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तफसीर कबीर में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आगे कहते हैं, ये जो गजब किया, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, इससे मुराद यहूद और नसारा है। और ये जो बहके हुओं की बात है, इससे मुराद ईसाई हजरत। मतलब रास्ता हमारा वो हो। इमाम फखरुद्दीन राजी आगे कहते हैं, ये बहके हुओं में बदामन लोग भी हैं और बदअकीदे लोग भी इसी बहके हुए में शामिल हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता चला, मगर रास्ता उनका जिन पर तुमने इनाम किया हो। लिहाजा और इनाम के जुमरे में वो अंबिया और मुरसलीन और सालेहीन सिद्दीकीन की प्यारी जमात है। तो अर्ज ये करना है कि हम को जीना है किसके तरीके पर, हमें ये कुरान में बताया जाए। हमें किसी पीरे कामिल के तरीके पे जीना। मगर बड़ा रोना आता है कि आज पीर को भी टारगेट किया जा रहा है, बाज़ाब्ता माइक से आज पीरों को भी टारगेट किया जा रहा है।
मुझे यकीन है, हम लोग सब लोगों को यकीन हो, अगर इस दौर में सरकार गरीब नवाज भी होते तो कलम उठाने वाले हिम्मत उधर भी कर लेते। इतना दर्दनाक जमाना, बगैर सूझे बूझे, बगैर मुलाकात के, बगैर किसी बात के हुक्म लगाने का दौर है ये। अर्ज ये करना है मेरे दोस्त, अर्ज ये करना है कि आप किसी से भी, सच्चे पीर से, जो आपकी नजर में सच्चा हो, आपके लिए वही सच्चा पीर है। जो आपकी नजर में सच्चा हो, जिसे आपने बहुत देखा हो, बहुत पढ़ा हो, बहुत समझा हो, हम जिनके उर्स में आए हैं, बिला मुबालगा ये सच्चे पीर थे। हुजूर अशरफुल उलमा बिला मुबालगा, ये हक है, हक है, हक है कि अल्लाह ने उन्हें सच्चा पीर बनाकर हमारे और आपके बीच में मबूस। सच्चे पीर, यकीनन वो सच्चे पीर थे। अर्ज ये करना है, जहन को हाजिर करें कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि हम पीर को टारगेट हम लोग कर रहे हैं, मुफ्तियों को टारगेट हम लोग कर रहे हैं, उलमाए किराम को टारगेट हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जिनसे सीख सकते हैं, आज हम लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो जरा गौर करें, हमें फिर बताएगा कौन, हमें फिर समझाएगा कौन, हमें फिर राहे रास्त पर लाएगा कौन। गुजारिश है, अपने नजरियात को बदलिए, अपने ख्यालात को बदलिए, अपनी फिक्र को बदलिए, अपने पीर को अपने सर का ताज, अपने दिल की धड़कन, आंखों का सुरमा, जो समझना है सब समझिए, और बाकी तमाम पीरों की इज्जत को अपने सर का ताज बनाकर, किसी के पीर की बुराई कीजिए मत, और अपने पीर की बुराई सुनिए मत। किसी के पीर की बुराई कीजिए मत, अपने पीर की बुराई सुनिए मत। ये कहिए कि आपने जिस निगाह से देखा, आपने देखा है, हमने अपने पीर को जिस निगाह से देखा है, हमने पीर को अपना सच्चा पीर पाया। हम समझ रहे हैं, हम तक रहने दें। मैं गुजारिश करूंगा कि उम्मत का भला हकीकत में पीर ही की बारगाह। आप इस चीज को माने या न माने, आप किताबों को उठाकर देख लें, या जितने बड़े आलिम हैं सबको देख लें, कोई आलिम ऐसे नहीं होंगे जो किसी के मुरीद ना हो। बोलिए, कोई ऐसे कोई नहीं होंगे जो किसी के मुरीद ना हो। ये अलग बात है कि हजरत जुनैद बगदादी के बाद उनके बेटों से शजरा आगे नहीं बढ़ा, मगर शजरा बढ़ा तो हजरत जुनैद बगदादी आए कहां से? पहलवान के अखाड़े से आए, सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्गों में शामिल आए तो सही। आप बुजुर्गों को देखें, नजर उठाकर देखें, वो हैं, वो एक हैं बीच में एक हैं। उनके बाद उनकी औलाद न सही, मगर उनके खुलफा से सिलसिला जारी तो है। और ये सिलसिला है कौन? आप बाबू, इलेक्शन का टाइम है जो तू खड़ा हो रहा है। जब इलेक्शन आए तब खड़ा होना, अभी बैठे रहो। हम खड़े हैं इसलिए निर्विरोध काम होने दो। जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करें। आपसे कोई पूछे कि हमने आपने कलमा पढ़ा है, ये सनद दीजिए कि आपको किसने पढ़ाया, आपको किसने पढ़ाया, आपको किसने पढ़ाया। तो आप ये कह सकते हैं कि इतना तो डिटेल्स नहीं मालूम है, मगर दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। मगर आज सुन के जाइए, आपसे कहे किसने पढ़ाया तो कहेगा हाँ मालूम है ना, मालूम है। कहा कैसे? तो आप जिससे मुरीद हैं, आप उस पीर का नाम जिनसे आप मुरीद हैं, फिर उनके शजरे को सामने लाइए, फिर नजर उठाकर देखिए
उनके बाद उनके पीर, उनके बाद उनके पीर। मुझे यकीन है कि इस दौर में जितने लोग मुरीद हैं सब के सब 40 या 50 वास्तों से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह तक रसाई। सब की 40 या 50 वास्तों से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक रसाई है। ये मुरीद होने का फैजान है कि हम जब मुरीद होते हैं तो रूहानी तौर पर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से रिश्ता जुड़ जाता है। ये हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, आपका रिश्ता जुड़ जाता है। अब रिश्ते के फैजान के लिए सिम का कनेक्शन लेना जरूरी, जितना जरूरी है उससे ज्यादा उसका रिचार्ज कराना जरूरी। बोलिए, अगर रिचार्ज कराना बंद कीजिएगा तो नंबर चालू रहेगा। बताइए, नंबर चालू रहेगा। आप पासबुक लेकर आ गए, पीर साहब का शजरा लेकर आ गए, मगर कभी तौफीक न हुई कि शजरे को खोल के पढ़ लिया। कभी तौफीक होती कि शजरे को खोल के पढ़ ले, शजरा को खोल के पढ़ें। जब पढ़ेंगे, शजरे को खोलेंगे तो देखेंगे आप कि आपके पीर ने आपको वजीफा दिया होगा। जोहर के बाद ये वजीफा, असर के बाद ये वजीफा, मगरिब के बाद ये वजीफा, इशा के बाद ये वजीफा, फजर के बाद ये वजीफा। जब परेशानी आए तो ये पढ़ो, टेंशन में रहो तो ये पढ़ो, मुश्किलात में रहो तो ये पढ़ो। यानी आपके पीर ने हर दौर से मुकाबला करने के लिए उन्होंने वजीफा आपको दिया है। उस वजीफे को क्या समझते हैं आप? वजीफा पढ़ेंगे नेपाल में और फैजान गौसे पाक बगदाद से अता करने लगे। आप पढ़िए तो सही। मगर हमारा तो हाल ये है कि एक पीर साहब से मुरीद हो गए, दूसरे पीर साहब आए तो सोचे ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहे हैं तो अब इनसे भी एक बार हो जाए। एक पीर साहब तावीज देकर गए, फिर मन किया कि उस तावीज से फायदा नहीं हुआ है, दूसरे पीर साहब से तावीज ले। और जब उनसे तावीज लिया तो कहा कि हाँ इनसे फायदा कर रहा है, तो अब इन्हीं से मुरीद हो जाते हैं। अर्ज ये करना है दोस्त कि कहीं पे साबित कदम तो रहिए आप, कहीं पे टिकिए और ठहरिए तो आप, कहीं पे जमिए तो आप। इसलिए कि आपको परेशान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया की ताकत लगाई जा रही है, हम लोगों को कुछ लगी नहीं। हर तरीके से हमें वर्गलाया जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है। एक बड़ा ट्रेंड अब चलाया जा रहा है जो हमारे समाज में भी आ गया है। यहूदियों और ईसाइयों का तरीका, लोग बर्थडे का केक काटना अब आम समझ रहे हैं। चौक चौराहों पर मिठाई दुकान से ज्यादा केक के दुकान नजर आ रहा है। ट्रेंड चला, धड़ल्ले से ईसाइयत को फॉलो किया जा रहा है। धड़ल्ले से जिस लिबास में उनके यहाँ जो लिबास से बेतन करके बर्थडे पार्टियां मनाई जाती है, वही तरीका हमारे बच्चे हमारे सामने हमारे घर में कर रहे हैं। न हमें फिक्र है, न हमारे गार्जियन को फिक्र है। कुरान की वो आयत को याद करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कब आएगा होश आपको? हमें जो परेशानी आई है, ये परेशान किसी ने हमें किया नहीं है। हम लोगों ने परेशानी, हम लोगों के सामने परेशान करने का एक आला रख दिया गया है कि इसको खरीद लो, तुम परेशान हो जाओगे। अपने बुजुर्गों के तरीके से हट जाओ, तुम परेशान हो जाओगे। अपने मशाइख के तरीके से हट जाओ, तुम परेशान हो जाओगे। ये उनको पता है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये अलग बात है कि फिर जमाने को हजरते जुनैद बगदादी की जरूरत,
फिर जमाने को हजरत अमीर काबुली की जरूरत है, फिर जमाने को हजरत महबूबे इलाही की जरूरत है, फिर जमाने को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जरूरत है, फिर जमाने को आला हजरत सरकार मुजद्दिद आज़म की जरूरत है। हर काम को छोड़ कर अपने लिए नहीं, दीने पाक का परचम बुलंदो बाला रहे, सिर्फ इस फिक्र में जिस पैगाम को आम किया है हमारे इन बुजुर्गों ने। अब फिर जरूरत है, अर्ज ये करना है कि देखें हम जाहिरी आमाल बेहतर कर रहे हैं, मगर बातिनी आमाल मेरा कैसा है ये कभी आप अपने आप से पूछ लीजिए। दिल की दुनिया हमारी कैसी है ये आप अपने आप से कभी पूछ लें। हम बज़ाहिर बड़े नेक हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, मगर मेरे दिल में कितनी बुराई है ये आपको नहीं पता। आपके दिल में कितनी बुराई है ये हमें नहीं पता। जरूरत इस बात की है कि हम दाएं बाएं आगे पीछे वालों की बुराइयों पे नजर न रखें। इस जमाने में अब जरूरत है कि हर आदमी अपनी कमियों पे नजर करे, हर आदमी अपनी कमियों पे नजर डाले, अपनी बुराइयों पे नजर डाले, अपनी खताओं पे नजर डाले। क्यों कि जब हम अपनी बुराइयों पे नजर डालेंगे तो हम तौबा करेंगे, हम अपने घर वालों पे नजर डालेंगे तो हम अपने घर वालों को सुधारेंगे। जब हर आदमी इसी काम पर मामूर हो जाएगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा। मगर रोना आता है हजरत जब लोग कहते हैं कि पीर साहिबान कुछ करते ही नहीं। रोना कि पीर साहिबान कुछ करते ही नहीं। मैं अर्ज करूंगा, आवाम कहती है कि मौलाना कुछ नहीं करते, अब मौलाना कहते हैं कि आवाम कुछ नहीं करती है, और सब लोग मिलके कहते हैं कि पीर साहब कुछ नहीं करते हैं। जरा गौर करें कि पीर साहब कुछ नहीं करते, मौलाना साहब कुछ नहीं करते, पब्लिक कुछ नहीं करती, आप अकेले हैं। आप क्या करते हैं अपने आप क्या करते हैं अपने आप के लिए? आप कभी गौर किए हैं कि आपने दिन भर में गुनाह कितना किया है? आपने कभी अपने गिराबान में झांका है कि आपने दिन भर में पाप कितना किया है? आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपने दिन भर में सताया कितनों को है? आपने दिन भर में अपनी जबान से बुरे कलमात कितने निकाले हैं? आपने कभी इस पे गौर किया है? जरूरत इस बात की है इस दौर में कि अपने आपको सुधारिए, तब किसी सच्चे पीर की तलाश में निकली। मगर हाल यहाँ ये है कि हमारी आंख में बेशुमार खराबियां मौजूद हैं और हम तलाश रहे हैं कि कोई हमें सच्चा नजर नहीं आ रहा है, कोई हमें अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जहन को हाजिर करें, जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तबीयत नासाज चल रही थी। तकरीबन 12 दिनों से आपने दाना पानी सब छोड़ दिया। गशी के आलम में थे आप, परेशान थे आप, बिस्तरे अलालत थे आप। तो मुरीदों को बड़ा एहसास हुआ कि हजरत की हालत बहुत खराब है, हजरत का इलाज करवाया जाए। तो किसी ने कहा एक तांत्रिक फला मकाम पे रहता है, उसके यहाँ लेकर चलो, वो बाबा बहुत पावरफुल बाबा है, वो ताली बजाता है तो बीमार उठ के बैठ जाता है। हजरत महबूबे इलाही के मुरीद सरकार महबूबे इलाही की चारपाई को लिए और लेकर उस तांत्रिक के यहाँ पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे सरकार निजाम पाक की चारपाई को रखा, वो तांत्रिक दूर बैठा था। लोग पहुंचे उनके पास और जाकर कहा कि हजरत हमारे पीर हैं, सरकार महबूबे इलाही है, कई दिनों से खाए पिए नहीं है, बिल्कुल बेहोश है, सुना है आप इलाज करते हैं, जरा मेरे हजरत को देखिए। उसने कहा ठीक है,
वो अपनी जगह से उठा और 3 ताली लगाया। ताली का लगाना था कि सरकार महबूब इलाही अपने बिस्तर पे उठ के बैठ गए। एक गैर मुस्लिम ताली बजाया, महबूब इलाही उठ के बैठ गए। सरकार महबूब इलाही को उठकर बैठता देखा। मुरीद हजरत के पास आए, कहा हजरत तबीयत कैसी? तो सरकार महबूब इलाही कहते हैं, फरमाते हैं सरकार महबूब इलाही, ए तांत्रिक इधर आओ। तुम्हारे गुरु ने जो जंगल में तुझे कहा था उसके करने का दिन आ गया है, वो कर लो। तुम्हारे गुरु ने जो जंगल में तुझको कहा था वो करने का दिन आ गया है, आज उस काम को कर लो। इतना कहना था। वो तांत्रिक कहता है, हजरत जब मेरे गुरु ने कहा था, एक हम थे, एक हमारे गुरु थे, जंगल में तीसरा कोई नहीं था, और यही कहा था हमारे गुरु ने कि जिस दिन तुमको यकीन हो जाए कि ईश्वर वो है जो दिखाई नहीं देता, बस तुम उस दिन इस्लाम धर्म अपना लेना। इतना कहना था। वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम। हजरत महबूब इलाही से वो शख्स कह रहा, कौन? वो तांत्रिक कह रहा कि सरकार आप यहाँ इलाज करवाने नहीं आए थे, हमारा इलाज करने आए थे। इलाज करवाने नहीं आए थे, हमारा इलाज करने आए थे। वो भी मुसलमान हो गया। अर्ज ये करना है, आज का तो मसला बड़ा अजीबो गरीब मसला है, बड़ा अजीबो गरीब मसला है। वजह ये है कि हम अपने बुजुर्गों का एहतराम कम और जरूरत के लिहाज से उनसे ज्यादा जुड़े। हम उनसे दिल से जुड़े, एहतराम करें, उनकी ताजीम व तौकीर करें, उनका अदब व एहतराम करें। हम सच्चे दिल से उनसे जुड़े तो यकीन जाने हमें फैजान कल भी मिलता था, हमें फैजान आज भी मिल रहा है, और कयामत की सुबह तक हमें फैजान मिलता रहेगा। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफी